फिर आप बच्चे यहाँ नहीं तो किससे बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम व क़ाल तआला कुन्तुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम काबिल सद्र एहतराम इजलास हाज़ा के सदर मुअक्कर मध्य प्रदेश की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम सेंधवा के रूह रवा नाज़िम व मोहतमी में बाकमाल तकरीबन 30-35 सालों से खिदमत अंजाम देने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया दारुल उलूम खरगोन से तशरीफ लाया हुआ मुअक्कर वफ़द अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन खरगोन के असातिज़ा इकराम का मुबज्जल वफ़द इस
मकतब के रूह रवा हजरत मौलाना नईम साहब इशाअती दामत बरकातुहुम और कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए हजरत उलमा इकराम, सिंध खेड़ा खरगोन के दीनी ईमानी भाइयों और कुर्ब जवार से तशरीफ लाने वाले मेहमानान इकराम, अल्लाह बुजुर्ग बरतर का बेइंतहा फज़्ल और उसका एहसान है कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हम तमाम को इंतहाई मुबारक निस्बत पर यहाँ जमा होने की, कुरान करीम की आयतों को सुनने की, अहादीस, अदइया मासूरा, इस्लामी मालूमात सुनने की, हौसला अफजाई करने की तौफीक अता फरमाई। ये छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम मुनाकिद करना इंतहाई जरूरी भी होता है और इंतहाई मुश्किल भी होता है। जो मकतब का जिम्मेदार होता है तो उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर ये बच्चे और बच्चियां स्टेज पर माइक के सामने आकर माइक पकड़कर कुछ बोलने के काबिल होते हैं। किसी बच्चे या बच्ची को छोड़ नहीं सकते, किसी एक को भी अगर छोड़ दिया तो साथियों को बुरा लग जाता है। हमारे बच्चे का क्या कसूर, बिस्मिल्लाह ही पढ़वा लेते उससे, चाहे वो खुद माइक पकड़कर बिस्मिल्लाह पढ़ने से आजिज और कासिर हो। ये बच्चों की कामयाबी है, बच्चों की हिम्मतें हैं, उनके हौसले हैं और उनके पीछे उनके उस्ताद मोहतरम की बड़ी काविशें और जद्दोजहद रही हैं कि जिसके नतीजे में ये बच्चे यहाँ आए, सूरतें सुनाई, बाज ने तो 10-10 सूरतें सुनाई, अलम तरा से लेकर वन्नास तक, और फिर रिपीट करते हुए सूरह फातिहा भी वलद्दालीन आमीन तक सुना दी, जो हमारे बाज साथी 40 दिन लगाकर सीखते। ये इनकी और इनके उस्ताद की कामयाबी की निशानी। अगर कोई बच्चा, अगर कोई बच्ची स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी सुनाए तो ये इनकी कामयाबी की अलामत है। वरना तो अच्छे अच्छे बड़ों के 40-40 साल वालों के पसीने छूट जाते हैं जब उनसे कहा जाए कि देखिए हम जमात में चल रहे हैं तो वहां आपको ऐलान करना है, पसीने छूट जाते हैं। वो एक जगह पर जमात गई और एक साहब को मशवरे में, जमात जाती है दुआ करके अंदर पहुंचते हैं, इस्तिंजे वुजू से फारिग होकर 2-2 रकात पढ़ रहे होते हैं और पढ़कर चलो भाई आ जाओ मशवरा करना है। मशवरे में एक साहब का ऐलान तय हो गया, भाई जोहर के बाद में आपको ऐलान करना है, इसलिए कि जोहर के बाद तारुफी बात होती है, आमतौर पर असर के बाद गश्त होता है, फजाइल गश्त होते हैं, और मगरिब बाद उमूमी बात होती है, और फजर के बाद में 6 नंबर पर 6 सिफात पर बात होती है। आमतौर पर यही शेड्यूल रहता है। अब वो एक साहब को ऐलान करने की जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपको ऐलान करना है कि फलां शहर से आपकी बस्ती में जमात आई है, लिहाजा सुन्नतों और नफलों से फारिग होकर कुछ देर तशरीफ रखें, अल्लाह और रसूल की बात होगी, दीन ईमान की बात होगी। अब वो लगे उसको रटने कि मुझे ऐलान करना है। कभी वो वुजू खाने पर रट रहे हैं कि हमारे शहर से आपके यहाँ पर जमात आई है, कभी वो इस्तिंजा खाने की तरफ जा रहे हैं तो वहां रट रहे हैं, और रटने का आलम बड़ा गजब का हुआ करता है। बाज बच्चे वो होते हैं जिन्हें याद करना होता है ना, तो टॉयलेट में भी रट रहे होते हैं। तो वो साथी
भी रटते रहे, जहां भी मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर, वुजू खाने पर, इस्तिंजा खाने पर रटते रहे। अब इधर जोहर की नमाज हुई, जोहर की नमाज के बाद इमाम साहब ने जैसे ही वो सलाम फेरा, नमाज से फरागत हुई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब वो जल्दबाजी में तो थे ही सही, सीधे खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे कि फलां शहर से बारात आई है। सबके सब लोग रुके। ये हाल होता है बड़े उम्र वालों का कि छोटी सी बात उन्हें याद करके कहने को कहा जाए तो उसको भी वो सही अदा नहीं कर पाते। ये इन बच्चों की भी मेहनत है, इन बच्चों के पीछे इनके उस्ताद मोहतरम की भी मेहनतें हैं जो हमारे और आपके सामने आई हैं, और आप हजरात की भी मेहनत है कि आप अपने बच्चों को मकतब मुकर्ररा वक्त पर पहुंचाते रहे होंगे, इन पर खर्च भी करते रहे होंगे, और माशाअल्लाह आज भी आपने इनकी खूब हौसला अफजाई फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इन तमाम मेहनतों को खर्च करने को, हौसला अफजाई करने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है, और इस फितनों के दौर में, इस गुनाहों के दौर में आप हजरात का यहाँ पर अपने वक्त की कुर्बानी देकर बैठना, ये छोटी मोटी कुर्बानी नहीं। ये मौजूदा वक्त वो है जिसमें कोई फेसबुक में लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पर लगा हुआ है, कोई ट्विटर पर लगा हुआ है, कोई मैदानों में तो कोई चट्टानों पर, तो कोई अपनी दीवारों पर, तो कोई छत पर, कोई सर्दी की परवाह किए बगैर, तो कोई कंबल ओढ़कर पता नहीं कहां चैटिंग में और कौन कौन सी वीडियोस देखने में लगा हुआ। लेकिन रब तबारक व तआला ने हम सबको जो तौफीक अता फरमाई है, ये बहुत ही कीमती तौफीक है, बहुत अनमोल है कि रब तबारक व तआला ने हम सबको कुरान करीम, हदीस शरीफ की निस्बत पर, अल्लाह उसके पैगंबर के नाम की निस्बत पर यहाँ जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई है। हम इस पर जितना शुक्रिया अदा करें, अगर दो रकात सलात शुक्र पढ़कर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें तो बहुत कम है। अल्लाह ताला इसी तरह हम तमाम को ऐसी मजलिसों में बैठने की और ऐसी मजलिसों में बैठकर अपने हलाल कमाई को खर्च करके बच्चों की हौसला अफजाई करने की और इन मजलिसों से कुछ कीमती बातें अपनी जिंदगियों में उतारने की तौफीक अता फरमाता रहे। मेरे भाइयों, ये जो मजलिस है जो मकतब के नाम पर मुनाकिद हुई, ये बहुत कीमती मजलिस है। जो आयतें आपके सामने मैंने तिलावत की है, पहले आयत शरीफा पहले पारे की है, जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मज़कूर है। हजरत इब्राहीम ने ये दुआ फरमाई थी कि हमारे परवरदिगार, आप इन्हीं में से एक पैगंबर मबऊस करना, इन्हीं में से एक पैगंबर भेजना जिन पैगंबर का काम ये हो कि ये आपकी किताब की तिलावत करके लोगों को सुनाए और उन्हें आपकी किताब सिखाएं और उन्हें हिकमत की बातें सिखाएं और उनके दिलों को पाक साफ करें। ये पैगंबर के काम बतला दी, पैगंबर के काम कि पैगंबर आए तो वो तिलावत भी करे, किताब भी सिखाए, अक्ल की, हिकमत की, समझदारी की बातें भी बतलाए और दिलों को भी पाक साफ करे। ये पैगंबर के काम। मशहूर मुफस्सिर साहिब रूहुल मानी फरमाते हैं कि यतलू अलैहिम आयाती और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इसके माना ये है कि वो पैगंबर कुरान करीम पढ़कर सुनाए, इन्हें अल्फाज दुरुस्त करवाए, सही अल्फाज पढ़वाए और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान करीम सिखाए, यानी कि कुरान करीम के अल्फाज भी सिखाए और वल हिकमा, यानी कुरान के माना भी समझाए और कुरान पढ़ने का जो तरीका है, जो कैफियत अदा कहलाती है, तो वो भी समझाए। लिहाजा
हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं कि इस आयत शरीफा से मकतब और मदरसों की बुनियाद रखने और मकतब और मदरसों के कायम करने पर इस्तिदलाल होता है कि गोया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ की थी उसका खुलासा ये है कि ए परवरदिगार, पैगंबर जो मबऊस करे तो उस पैगंबर की उम्मत में ऐसे लोग, ऐसे शेदाई, ऐसे दीनदार लोग भी अता करना जो छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम की तिलावत सिखा रहे हैं, अलिफ बा ता सा कैसे पढ़ने हैं ये भी सिखला रहे हो, कौन सा हर्फ किस जगह से निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा ये भी सिखा रहे हो। तो ये मकतब और मदरसों के क़ियाम पर इस आयत शरीफा से इस्तिदलाल फरमाया है। इसी तरह आमतौर पर यह समझा जाता है कि कुंतुम खैरा उम्मा का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दावत और तबलीग से ही ये समझा जाता है, लेकिन हजरतुल उस्ताद उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर हजरत यूसुफ साहब टंकारवी दावत बरकातुहुम फरमाते हैं कि इस आयत शरीफा से भी मकतब के क़ियाम पर इस्तिदलाल होता है कि भाई मकतब कायम होने चाहिए। क्यों? इसलिए कि रब तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा काम ये है कि तुम लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देते और बुराइयों से रोको। तुम अच्छाइयों का हुक्म दोगे कब? जबकि अच्छाइयों का पता चलेगा। बुराइयों से रोकोगे कब? जबकि बुराइयों का पता चलेगा कि फुला फुला काम बुरे हैं, फुला फुला काम अच्छे हैं। और इन मकतबों में यही बतलाया जाता है कि एक अल्लाह को मानना अच्छी बात है, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, ज़कात देना अच्छा काम है, रोजे रखना अच्छा काम है, हज करना अच्छा काम है, माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना ये अच्छा काम है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना ये अच्छी बात है, लोगों को तकलीफ पहुंचाना ये बुरी बात है, गाली देना ये बुरी बात है, माँ बाप से बदसलूकी बदजुबानी करना ये बुरी बात है, बदकारी करना, हरामकारी हराम खोरी करना ये बुरी बात है, सूद और रिश्वत ये बुरी बात है। ये बतलाया जाता है, सिखलाया जाता है मकतब में। लिहाजा कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास से भी मकतब का सबूत निकलता है। बल्कि चलिए जरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में वो लोग जो जुल्म फैला रहे थे, वो लोग जो आतंक मचा रहे थे, वो लोग जो एक की पूजा करने वालों को सता रहे थे, वो लोग जो सच बोलने वाले, इंसाफ करने वाले, वफादारी करने वाले, वादों को पूरा करने वाले लोगों को सता रहे थे, तो ऐसे लोगों को पकड़कर लाया गया था। 70 लोगों को पकड़कर लाया गया था जो बद्र के नाम से मशहूर है। ऐसे लोगों को पकड़कर लाया गया जो हक की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो जालिम बने हुए थे, जो आतंक मचा रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़कर लाया गया। अब उनको छोड़ने के लिए जो फिदिया तय करार पाया वो ये था कि भाई एक एक इंसान 10-10 बच्चों को सिखाए, एक एक इंसान 10-10 बच्चों को लिखना सिखाए, 10-10 बच्चों को सिखा दे, उसे छोड़ दिया। आप अंदाजा लगाएं कि बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना कितना अहम काम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फिदिया ये तय फरमा रहे हैं कि 10 बच्चों को लिखना सिखाएं और चले जाएं। और हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा मकातिब की बुनियाद रखी है, बच्चों के लिए इंतजाम फरमाए हैं और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन मुदर्रिसीन को रखा है और उनको इतनी तनख्वाह दिया करते थे, इतना वजीफा दिया करते थे कि अच्छी तरह से उनका गुजर बसर हो जाए।
ये कुछ बुनियादी बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमें मकतबों की अहमियत का पता चले। ये ना समझ लें कि ये बच्चे तो मस्जिद में आते हैं, शोरगुल करते हैं, ये बच्चे तो मस्जिदों में नमाज में पीछे खड़े होते हैं और नमाजें खराब कर रहे होते हैं। हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये बच्चे अगर इनको आज मस्जिदों में आने की आदत पड़ गई, इन्हें मस्जिदों में आने का शौक लग गया, तो फिर पूरी जिंदगी इनका ईमान महफूज रहेगा, पूरी जिंदगी ये नमाजों के आदी बनकर जिंदगी गुजारने वाले रहेंगे। और इसलिए आप कर रहा हूं कि हमें यह भी समझ आ जाना चाहिए कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाने वालों को इतना वजीफा दिया करते थे जिनसे उनकी जरूरतें, जिन वजीफों से उनकी जरूरतें आसानी के साथ पूरी हो जाएं। लिहाजा इन उलमा का, इन मुअल्लिमीन का, इन मुदर्रिसीन का, इन मकतब और मदरसे में पढ़ाने वालों का हमें एहसान मानना चाहिए। ये बहुत कम तनख्वाह, ये हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत कर रहे हो, बहुत कम तनख्वाह हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हो, ये बहुत कम तनख्वाह पर जिंदगी बसर करते हुए हमारे बच्चों को पैगंबर के नाम सिखा रहे होते हैं और फरिश्तों के नाम सिखा रहे होते हैं, नमाज पढ़ने के तरीके सिखा रहे होते हैं, जिंदगी कैसी गुजारनी है ये सिखा रहे होते हैं। अरे ये तो ये सिखा रहे होते हैं कि ये आपके साथ ऊंची आवाज में बात करें। कितना बड़ा एहसान है इन असातिज़ा का, इन मुअल्लिमीन का। लिहाजा इनकी जरूरतों का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इनकी जरूरतों का ख्याल रखना सिर्फ और सिर्फ 5-6 हजार तनख्वाह, 5-7 हजार, 8 हजार तनख्वाह, मेरे भाइयों जरा सोचें, हम खुद सोचें कि क्या हम खुद इतनी तनख्वाह में कहीं काम करने के लिए तैयार होते? ये तो इमाम है, सरदार है, मुअल्लिम है, उस्ताद है, जो खुद चटाई पर बैठ रहे होते हैं, जो खुद इंतहाई तंगी की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपके बच्चों को बादशाह बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए आप इनको हकीर न समझें, आप इनका एहसान माने। और मैं अपनी उलमा बिरादरी से, असातिज़ा बिरादरी से ये कहना चाहूंगा कि आप अगर तनख्वाह कम है तो उसको अपने लिए इंतहाई हकारत की बात या कमी की बात सोचकर समझकर एहसास कमतरी का शिकार न हो। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने हमें चुना है, रब तबारक व तआला ने हमें चुना है ईमान बचाने के, रब तआला ने हमें चुना है लोगों को जहन्नम के रास्ते से बचाकर जन्नत के रास्ते पर लगाने के लिए। रब तबारक व तआला ने हमें फितनों से बचाकर, बदकारियों से बचाकर सही रास्ते पर लगाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा इंतखाब किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सबसे बेहतरीन करार दिया है। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है कि हुजूर फरमाएं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान करीम सीखे और कुरान करीम सिखाए। देखिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो मकतब है, इन मकतबों की बुनियादी बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। बुनियादी तौर पर हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मुख्तसर लेकिन बहुत जामे तरीन बात फरमाई। हजरत ने फरमाया कि लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 बातों में से एक के लिए तैयार हो। मकतब की अहमियत को, मकतब की इफादियत को, मकतब के किरदार को बयान करते हुए फरमाया कि लोगों 2 बातों में से एक बात के लिए तैयार हो जाए। या तो अपने बच्चों को मुर्तद करने के लिए, अपने बच्चों के दीनी इर्तिदाद के लिए, अपने बच्चों को ईमान से दूर करके कुफरिया शिरकिया जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए। जैसा कि ये कुफ्र और शिर्क के दहाने पर नहीं, बल्कि कुफ्र और शिर्क के गहवारे में जाने का जमाना है। आप यकीन मानेंगे ये इर्तिदाद का जमाना है,
यकीन मानिए, ये ज़हनी फिक्री इर्तिदाद का जमाना, ईमान से हाथ धोने का जमाना। बच्चे और बच्चियां ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर, दिली तौर पर वो इर्तिदाद के दहाने पर जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भारत में जो एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के तहत, उस मंसूबा बंदी के तहत जो बच्चियों को मुर्तद बनाने की कोशिशें की गई, उसका नतीजा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि तकरीबन 6 लाख बच्चियां अब तक मुर्तद हो चुकी। 6 लाख पूरे मुल्क भारत के अंदर। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख बच्चियां, 8 लाख बच्चियां वो हैं जो इस मंसूबा बंदी के तहत जो जबरदस्ती एक नाम दिया गया, जबरदस्ती का एक नाम थोपा गया, जो नाम इस्लाम में कहीं से कहीं तक है ही नहीं, जिसको लव जिहाद कहा गया। अब उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट एक षड्यंत्र रच कर और मुस्लिम बच्चियों को ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर एक जाल में फंसाकर मुर्तद बनाने की जो कोशिशें की गई, मेरे भाइयों, उसकी तादाद 8 लाख तक हमारे मुल्क के अंदर बतलाई गई। हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी फरमाते हैं कि या तो अपने बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए तैयार हो जाओ, मुर्तद बनने के लिए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और या फिर अपना सब कुछ कुर्बान करके और मकतबों को मजबूत करने के लिए तैयार, सब कुछ कुर्बान करना। उसके लिए आपको जिस्मानी तौर पर मेहनतें करनी पड़े तो जिस्मानी तौर पर मेहनतें करें, जिस्मानी तौर पर मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़े तो वो बर्दाश्त करें। अगर आपको माल खर्च करना पड़े तो माल खर्च करें, अगर आपको वक्त देना पड़े तो आप अपना वक्त दीजिए। या तो 2 में से कोई ना कोई एक काम जरूर होकर रहेगा, या तो ये बच्चे मुर्तद हो जाएंगे और या फिर कि आपको अपने जान, माल, वक्त की कुर्बानी देकर मकतबों को मजबूत करना। इसीलिए बाज़ बुजुर्गों ने ये जुमले इस्तेमाल के मदारिस में बच्चों को दाखिल करके पढ़ाना, दारुल उलूम में, चाहे वो खरगोन दारुल उलूम हो, चाहे सेंधवा दारुल उलूम हो, या इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ हो, या एक दीगर मदारिस छोटे बड़े जितने भी हैं, फरमाया कि दारुल उलूम में बच्चों को दाखिल करा के उनको तालीम दिलाना ये तो फर्ज किफाया के दर्जे की चीज है, लेकिन मकतब में बच्चों को दाखिल करके पढ़ाना ये फर्ज ऐन के दर्जे की चीज। आप समझते हैं, फर्ज किफाया के दर्जे की चीज का मतलब ये होता है कि बाज भी अगर पढ़ ले, बाज भी वो काम कर ले, कुछ लोग भी अगर वो काम कर ले तो वो काम हो जाता। फर्ज किफाया में काम मकसूद होता है, करने वाले मकसूद नहीं होते, काम हो जाना चाहिए। जैसे नमाज जनाजा 2-4 लोग पढ़ ले तो सबकी तरफ से अदा हो, लेकिन फर्ज ऐन जैसे 5 वक्त की नमाजें हर बालिग मर्द और औरत को पढ़नी है, उसमें करने वाला मकसूद होता है, मकतब फर्ज ऐन के दर्जे की चीज है। मेरे भाइयों, अगर हमारी बस्ती का, हमारे महल्ले का, और ये जो महल्ला जिसको बेड़ी कहा जाता है, तो अगर एक बच्चा भी अगर मकतब में आने से महरूम है तो यकीन मानिए कि हम फर्ज ऐन को अदा करने में कोताही कर रहे हैं। अगर काश्तकार, किसी ने बतलाया मुझे कि माशाअल्लाह कई लोग काश्तकार हैं, तो मैं अर्ज करूंगा कि आप काश्तकार हैं, खेतियां उगाते हैं, अगर एक फसल एक मौसम में अगर आपने फसल को नहीं उगाया, बीज अच्छा नहीं लाए, पानी अच्छा नहीं दिया, ये बारिश कम हुई या ज्यादा हो गई, तो एक मौसम की फसल बर्बाद होती है। लेकिन अगर मेरे भाइयों इन बच्चों के मकतब की हमने सही तौर पर फिक्र नहीं की तो पूरी एक नस्ल बर्बाद हो। फसलें अगर बर्बाद होती हैं तो उसकी तलाफियां हो जाती हैं कि आप मंडी से गल्ला ला सकते हैं, आप किसी और व्यापारी से खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन अगर नस्लें बर्बाद हो गई तो मेरे भाइयों फिर पूरी जिंदगियां इनकी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी।
इसीलिए तो मुफक्किर इस्लाम हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हजरत ने मकातिब की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं और अच्छे से अच्छा इलाज आप कराते हैं, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट आप देने की कोशिश करते हैं, करना चाहिए, लेकिन बच्चों के अच्छे से अच्छे इलाज से सैकड़ों गुना ज्यादा और बच्चों के ईद के मौके पर नए और अच्छे कपड़े दिलाने से 1000 गुना ज्यादा और इन बच्चों को किसी नौकरी के काबिल बनाने से 1,00,000 गुना ज्यादा जरूरी ये है कि इनमें से हर एक बच्चा सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारे। और सच्चा और पक्का जिंदगी गुजारने वाला इस्लामी हालत पर उसी वक्त हो सकता है जबकि मकतब में इनके अकायद भी मजबूत हो, उनको सिखलाया जा रहा हो कि अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं। गलत है वो लोग जो कह रहे होते हैं और इन दिनों में मना रहे होते हैं क्रिसमस डे, और इन दिनों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर तरह तरह के जश्न मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। इन मकातिब में बच्चों को दाखिल करके ये अकीदा देना जरूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के पैगंबर भी हैं और आखिरी नबी भी हैं, लिहाजा हुजूर के बाद कोई और नबी पैदा होने वाला नहीं है, चाहे वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो मुसैलिमा पंजाब हो, और चाहे वो शकील बिन हनीफ हो, और चाहे वो कोई और नबूवत का दावेदार हो। तभी जाकर तो अकीदे महफूज रहेंगे, तभी जाकर तो ईमान महफूज रहेगा। खुलासा मेरे भाइयों ये कि इन मकातिब के जरिए दीन महफूज रहेगा, ईमान महफूज रहेगा। दीन और ईमान को बाकी रखने के सुपर पावर जो हमारे लिए इंतहाई अहम मरकज हैं वो मकातिब की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिए हैं। लिहाजा इनमें हम अपना माल खर्च करने को, अपने लिए मशक्कत बर्दाश्त करने को सआदत मंदी का जरिया समझें। और मैं इन बच्चों से ये कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करने में हर पीछे ना रहना। ये ना सोचें कि मुझे सबक याद नहीं होता, मुझे सबक कम याद होता है, कच्चा याद होता है। देखिए, आप अगर अपने उस्ताद की कदर करेंगे, अपने उस्ताद के लिए आपके दिलों के अंदर अदब और एहतराम होगा, तो रब तबारक व तआला फिर आपके जहन को और आपके दिल को ऐसा खोल देगा जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन शैबानी, इमाम रब्बानी के लिए खोल। इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन शैबानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्द रशीद हैं। इमाम साहब के दरसगाह में तशरीफ लाए। इमाम साहब ने फरमाया कि मोहम्मद, जब तक कुरान करीम हिफ्ज नहीं करोगे तब तक इल्म मजबूत नहीं होगा और तब तक हमारी क्लास में बैठने की भी इजाजत नहीं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि हाफिज नहीं थे, तो इमाम साहब ने, उस्ताद मुहतरम ने फरमाया कि पहले कुरान करीम हिफ्ज कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनो। इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन शैबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब ये सुना कि उस्ताद मोहतरम ये चाहते हैं कि मैं कुरान करीम हिफ्ज करूं और दरसगाह में आपकी क्लास में एंट्री उस वक्त मिलेगी जबकि कुरान करीम हिफ्ज कर लूंगा। इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन तशरीफ ले गए। एक हफ्ते के बाद वापस तशरीफ ले आए। एक हफ्ते के बाद वापस आए। इमाम साहब कहने लगे कि मोहम्मद, मैंने कहा था कि कुरान करीम हिफ्ज करके आना, तुम तो एक ही हफ्ते में आ गए। इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन शैबानी कहने लगे, उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम साहब, आप सुन लीजिए, मेरा इम्तिहान ले लीजिए। मैं एक हफ्ते में पूरा कुरान करीम याद करके आया, एक हफ्ते में पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर और इमाम साहब की दरसगाह में तशरीफ ले आए। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनकी हम तकलीद करने वाले, जिन्हें हम अपना इमाम मानते हैं,
ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाद लोग इस प्लेटफॉर्म से भी लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं। अस्लाफ को, सलफ़े सालिहीन को, अइम्मे अरबआ को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं और उनकी तनकीस करते हुए वो किसी और दहाने पर ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी हम तक़लीद करते हैं, यानी कि कुरान और हदीस की जो तफसीर उन्होंने बतलाई है, उस तफसीर के मुताबिक, उस तशरीह के मुताबिक हम शरीयत को फॉलो करते हैं। ये मतलब नहीं कि हम उनको मानते हैं या उन्हीं की मानते हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने कुरान और हदीस को जो समझकर पेश किया, सही उसूल के मुताबिक रब तबारक व तआला ने जो तक़वे, तहारत की, ज़हानत की, फतानत की सलाहियतें जो अता फरमाई थी, तो उनकी उन सलाहियतों के नतीजे में रब तबारक व तआला ने कुरान और हदीस की सही समझ जो अता फरमाई थी, उस सही समझ को लोगों के सामने पेश किया और उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। इसका नाम तक़लीद होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि कभी भी मैंने अपनी दुआ में दो लोगों को फरामोश नहीं की। हमेशा दो लोगों के लिए मैं हमेशा दुआ करता था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको नसीहत के तौर पर ये बात अर्ज कर रहा हूँ और आप में से भी हर एक को, इसलिए कि यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, हम सब वो हैं और आप भी वो हैं जो मकतब के रास्ते से होकर गुजरे। मकतब वो तो रीढ़ की हड्डी हुआ करता। तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि मैंने कभी भी दो लोगों को अपनी दुआओं में नहीं भुलाया। एक तो अपने वालिदे मोहतरम, हमेशा उनके लिए दुआ करता रहा और अपने वालिदैन के लिए मेरे भाइयों दुआ करते रहना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम अज कम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये जो कुरानी अल्फाज, इन अल्फाज में उनके लिए दुआ किया करें, उनकी दुआएं लिया भी करें और उनके लिए दुआएं किया भी करें। इमाम साहब फरमाते हैं, एक तो मैंने अपने वालिदे बुजुर्गवार को कभी दुआओं में नहीं भुलाया और नंबर दो, कभी भी मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को यानी कि हम्माद को दुआओं में फरामोश नहीं। तो अपने वालिदे बुजुर्गवार के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए, वालिदा के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए और अपने उस्ताद के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए। जब इंसान वालिद के लिए दुआएं करता है, वालिदा के लिए दुआएं करता है, उस्ताद के लिए दुआएं करता है, तो फिर उस्ताद की तवज्जुहात रब तबारक व तआला अता फरमाता है और इल्म नाफे नसीब करता है और इज्जत और शोहरत भी अल्लाह ताला अता फरमा रहा होता है। बाज लोगों को ये गलत फहमी होती है, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया, यहूदी इतने तरक्की कर गए, ईसाई इतनी तरक्की कर गए, फुला फुला कौम, फुला फुला समाज इतनी तरक्की कर गया और मुसलमानों ने क्या किया, वही टायर और वही पंचर की दुकान और वही हवा भरते रह गए। अब्दुल का तो काम ही, बाद लोग कह रहे होते हैं ना, अब्दुल ने सिर्फ पंचर ही बनाना सीखा है। तो देखिए मेरे भाइयों, हमें एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। हजरत मौलाना शब्बीर उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे किसी ने ये कहा कि मुसलमान जहां के वही हैं और ईसाई और यहूदियों को देखो कि इन्होंने क्या क्या चीजें इजाद कर डाली और इन्होंने दुनिया में कितनी तरक्की करी। हजरत ने बड़ी प्यारी मिसाल से उसका जवाब दिया, फरमाया कि ऐसा समझो जैसा कि कोई हवेली है, आलीशान हवेली है, उस हवेली में एक शख्स आता है और वहां का कलर, वहां की दीवारों की खूबसूरती, वहां के फर्नीचर, वहां के सामान, इन सब को देखता है, उनकी तारीफात करता है और उन्हीं में लग कर वो असल जो मकसूद था यानी कि मकान मालिक, तो उससे मिलना भूल जाता है। जबकि मकसद ये था कि वो मकान के मालिक से मिले, उससे मुलाकात करे, उससे अपना परिचय कराए, उसका परिचय ले और दोनों मिलकर और मेल जोल करके मुलाकात करके साथ बैठे, कुछ बातें करें, राज नियाज बातें करें, उससे दोस्ती करें। लेकिन वो हवेली और हवेली में रखे हुए फर्नीचर को देखता है और उसी में दिल लगा बैठता है। और दूसरा वो इंसान है जो ना मकान के आलिशान होने को देखता है, ना कलर की तरफ
वो नजर डालता है, न फर्नीचर पर तवज्जो करता है, बल्कि वो सीधा आता है और मालिक के मकान का पता पूछता है और मालिक के मकान का पता पूछकर उससे मुलाकात करता है, उस मकान के मालिक के पास बैठता है और उसके पास अपना वक्त गुजारता है। हजरत फरमाते हैं कि बतलाओ दोनों में कामयाब हो। उस कहने वाले ने कहा कि यकीनन कामयाब वही है जिसने फर्नीचर में दिल नहीं लगाया, जिसने मकान की खूबसूरती में दिल नहीं लगाया, बल्कि मालिक मकान से आकर मिला और मालिक मकान से आकर दोस्ती की, उससे मुलाकात की। हजरत ने फरमाया बस यही तो फर्क है मुसलमान में और दूसरों में कि मुसलमान इस खूबसूरत मकान, इस खूबसूरत दुनिया में दिल लगाने के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि वो खालिक़े कायनात, मालिके कायनात रब तबारक व तआला से दिल लगाने के लिए पैदा किया गया है। और रब तबारक व तआला से दिल लगाकर वो इस दुनिया से जा रहा होता है। यहूदी हो, ईसाई हो या दूसरी अक़वाम और बिरादरियां हो, उनका हाल ये होता है कि वो इन मखलूक़ात में, इन साजो सामान में दिल लगाकर उलझकर यहीं के होकर रह जाते हैं। यही तो वजह है कि नमाजी के सामने गुजरने से मना किया गया, नमाजी के सामने से गुजरने से मना किया गया और बड़ी सख्त सख्त वईदें हदीसों में सुनाई गई। यहाँ तक अहादीस में आता है कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को पता चल जाए कि गुजरने का कितना गुनाह है तो 40 साल तक वहाँ ठहरना वो पसंद करेगा, लेकिन गुजरने को तरजीह नहीं गुजरे। इतना सख्त गुनाह क्यों? उलमा ने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि ये नमाज पढ़ने वाला रब तबारक व तआला से बातें कर रहा होता है, रब तबारक व तआला से मुनाजात में लगा होता है। अब ये गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का आशिक बना हुआ है, रब तबारक व तआला इसका माशूक बना हुआ है, ये हबीब बना हुआ है, वो महबूब बना हुआ है, ये आबिद बना हुआ है, वो माबूद बना हुआ है, वो रब तबारक व तआला मसजूद बना हुआ है, ये उसका आबिद बना हुआ है, ये रब तबारक व तआला की इबादत में लगा हुआ है। रब तबारक व तआला फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है कि देखो मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा है, मुझसे राज़ो नियाज़ की बातें कर रहा है। जब ये रब तबारक व तआला के सामने खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने में मशगूल होता है, अब गोया दरमियान से कोई और शख्स रास्ता काटते हुए गुजर रहा है तो गोया आशिक और माशूक के रिश्ते को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा है। और हड्डी अगर कबाब में आ जाए तो उसे तो निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये मकातिब के जरिए ईमान को मजबूत किया जाता है, आमाल मजबूती से खड़े रहने को सिखाया जाता है। ये बच्चियां जो चंद सालों के बाद ससुराल की जिंदगी में जा रही होती हैं, इनको सीरत सिखलाई जा रही होती है, इनको सच्ची सच्ची कहानियां अज़वाजे मुतहरात की और दीगर सहाबा की और दीगर उम्महातुल मुमिनीन की वो बतलाई जा रही होती हैं, जिनको ये अपने लिए आइडियल समझकर जिंदगी गुजार सकते। इन्हें सिखलाया जाता है कि बड़ों की खिदमत करना ये तुम्हारे लिए दोनों जहां में कामयाबी का जरिया है। तुम्हारे लिए सास को अपनी माँ का दर्जा देना ये अखलाकी फरीजा होगा। तुम्हारे लिए ननन को अपनी बहन समझकर उसके साथ उसने सुलूक से पेश आना है। तुम जब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रही होंगी, फिर तुम्हारे घर में अगर बहू आती है तो तुम्हें उसको अपनी बेटी समझना है। ये सब चीजें मकातिब की राह से सिखलाई जा रही होती है, बतलाई जा रही होती है। और फिर जब ये अच्छी सीरत को अपनी जिंदगियों में उतार कर, अपनी जिंदगियों को सीरत के मुताबिक ढाल कर फिर जब जिंदगियां गुजार रही होती हैं तो फिर बेटे जो पैदा हो रहे होते हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह जैसे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बेटे पैदा हो रहे हैं। एक मर्तबा नौजवानी के आलम में इन नौजवानों को मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह की बात को जरा तवज्जो से सुने और इसको अपने पल्लू बांध लें और समझें कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह नौजवानी के मरहले में यही तकरीबन 20 साल की उम्र रही होगी, जैसे कई सारे नौजवान माशाअल्लाह मेरी नजरों के सामने बैठे हुए हैं। जब नौजवानी के मरहले पर पहुंचे तो एक दिन बहुत खुश और खुर्रम अपनी वालिदा के पास आए और वालिदा के सामने चमकते दमकते चेहरे के साथ सलाम करके बैठ गए। वालिदा कहने लगी, क्या बात है बेटे, आज तो बहुत चेहरा चमक रहा है। इसलिए कि वालिदा सबसे ज्यादा हसास होती है,
वालिदा सबसे ज्यादा हसास होती है, तभी तो बाप के मुकाबले में 3 दर्जे माँ की खिदमत का और माँ के साथ हुस्न सुलूक का और अच्छी सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। माँ सबसे ज्यादा हसास होती है, वो चेहरे के नशे व फराज को खद्दोखाल को भी समझ जाया करती है। माँ ने पूछा, बेटे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे। कहने लगे, अम्मी जान बात ही कुछ ऐसी है, मैं खुश क्यों ना हूं। कहने लगी, बतला तो सही बेटे, मैं भी तेरी माँ हूं, मुझसे छुपा कर कहां जाए। आंखों में आंसू आए और कहने लगे कि अम्मा जान मुसलसल 20 दिन हो गए हैं, हर रात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो रही। 20 रोज हो गए, रोजाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि जरा बतलाएं, अपनी रातों में अपने ख्वाबों में किसकी ज़ियारत हो रही है। जब सो रहे होते हैं तो गंदी फिल्में देख कर मोबाइल पास रखा होता है, वही देखते देखते आंखें लग रही होती हैं। सुबह में पता चलता है कि अल्लाह माफ फरमाए, नमाज फज्र तो गई कोसों दूर, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो। मेरे भाइयों, ये जो हालात हमारे सामने हैं, इन हालात को, मुल्क के हालात को, दुनिया के हालात को पेश नजर रखते हुए सिर्फ इशारतन मैं ये अर्ज करूंगा कि जरा पारा 15 पर आइए। रब तबारक व तआला क्या फरमाता है अपने प्यारे महबूब को, व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल लज़ी औहैना इलैक लितफ्तरी अलैना गैरा व इदल लत्तखज़ूका खलीला वलौला अन सब्बतनाका लक़द किदत तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला इदल लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। ये रब तबारक व तआला फरमा रहा है कि इनका मामला तो ये कि आपको कुरान से हटाना चाहते हैं, ये आपको दीन से वरगलाना चाहते हैं, ये नई नई चीजें इजाद करवाना चाहते हैं। और तो और वह इनकादु लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्ज़ लियुखरिजूका मिनहा, ये तो आपको इस जमीन से, इस मुल्क से निकालना चाहते हैं। वह इनकादु लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्ज़ लियुखरिजूका मिनहा, इनकी कोशिशें ये हैं, इनकी साजिशें ये हैं कि ये आपको आपकी जमीन से निकालना चाहते हैं, आपके मुल्क से निकालना चाहते हैं। सुन लें, अगर ये निकालते हैं तो फिर आपके निकलने के बाद ये भी ज्यादा वक्त रुक नहीं पाएंगे, ज्यादा वक्त ठहर नहीं पाएंगे। हमारा तरीका पिछले पैगंबरों के बारे में भी यही रहा है, सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। हमारा तरीका यही है कि ईमान वालों को और ईमानदारों को, हक की आवाज बुलंद करने वालों को, इंसाफ का गलगला मचाने वालों को, सदाकत के पैरोकारों को और अपनी जिंदगियों को नेकी और तक़वे और परहेजगारी के साथ गुजारने वालों को जब किसी जमीन से निकाला जाता है, खदेड़ा जाता है और जमीन से उनको निकालने की साजिशें की जा रही होती हैं और तदबीरें की जा रही होती हैं, तो फिर सुन लें कि वो लोग भी बाद में वहां ज्यादा दिन बचते नहीं हैं, ज्यादा दिन उनको बाकी नहीं रखा जाता है। लेकिन मेरे महबूब, जरा आपको टिकाऊ चाहिए, जरा आपको इलाज चाहिए तो इलाज कीजिए। सुनो मेरे नौजवानों, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनिल फ़ज्र। अल्लाह फरमा रहा है अपने प्यारे महबूब को और प्यारे महबूब के वास्ते से हम में से हर एक को कहा कि अगर आपको अपने मुल्क में रहना है, अगर आपको अपनी जमीन पर रहना है, अगर आपको अपने कुरान पर रहना है, अगर आपको अपने इस्लाम पर रहना है, अगर आपको अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर रहना है, तो सुनो उसका इलाज, उसकी तदबीर हम बतलाए देते हैं। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, के सूरज के ढलने से तो रात की तारीकी के आने तक, यानी कि ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन्हें आप अदा कीजिए। व क़ुरआनिल फ़ज्र, और खुसूसी तौर पर नमाज फज्र में हाजिर हों, खुसूसी तौर पर नमाज फज्र में हाजिर हों। सुनो मेरे नौजवान भाइयों, क्यों? इन्न क़ुरआनिल फ़ज्र कान मशहूदा, इसलिए कि नमाज फज्र का वक्त तो वो होता है जिसमें फरिश्ते हाजिर हो रहे हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इलाज बतला दिया है मौजूदा हालात का, और आगे एक और इलाज बतलाया का व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफा, चंद आयतों के बाद।
हम वो कुरान अता कर रहे हैं जो शिफा है, जो रहमत है, मेहरबानी है, सरापा शिफा है, जाहिरी बीमारियों से भी शिफा है और बातिनी बीमारियों से तो शिफा है ही सही। यानी नमाजों से अपने आप को बांध लीजिए और दरमियान में कहा कि तहज्जुद से भी अपने आप को बांध लीजिए, कुरान करीम से बांध लीजिए। यानी अगर एक लफ्ज में कहें तो रब से रिश्ता मजबूत कर लीजिए, रब से रिश्ता मजबूत कर लीजिए। मेरे नौजवान भाइयों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अम्मा जान 20 रातें हो गई हैं मुसलसल, 20 रातों से मुसलसल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है। अम्मा जान के लबों पर मुस्कुराहट आई और कहने लगी, बेटे इसमें तेरा क्या कमाल है, बेटे इसमें तेरा क्या कमाल है, इसमें कमाल तो मेरा है, इसमें कमाल तो मेरा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि की पेशानी पर शिकन आए और फौरन पूछने लगे कि अम्मा जान, ये ख्वाब में जियारत मुझे नसीब हो रही है और आप कह रही हैं कि कमाल मेरा, बात समझ में नहीं आई कैसे? फरमाया कि बेटे दरअसल बात यह है कि जब तू पैदा हुआ था, शीरखारगी की हालत में था, दूध पीने के जमाने में था, तो जब भी तुझे दूध पिलाना होता था तो मैं पहले वुजू करती थी, मैं पहले वुजू करती थी और वुजू करने के बाद 100 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती थी और उसके बाद तुझे दूध पिलाया करती थी। गोया वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद की मोहब्बत और बरकत वो दूध के साथ साथ तेरी रगों के अंदर गई हुई है, जिसके नतीजे में रब ने तुझे ये विलायत का मकाम अता किया है और हुजूर की जियारत से तुझे मुशर्रफ किया है। कहां है वो माएं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती हों या जो सूरतें उन्हें याद हों, उन सूरतों की तिलावत करती हों और फिर बच्चों को दूध पिला रही हैं? अल्लाह माफ करे, अब तो हालत ये है कि वो टीवी के सामने बैठी होती हैं और टीवी पर सीरियल देख रही होती हैं, फिल्म देख रही होती है और बच्चों को दूध पिला रही है, या कानों में एयरफोन लगे होते हैं, मोबाइल में गाने चल रहे होते हैं या फिल्में चल रही होती हैं, कोई सीरियल चल रहा होता है और बच्चों को दूध पिलाया जा रहा हो। या अगर इन दोनों से फुर्सत है तो फिर वो किसी ना किसी की गीबत, किसी ना किसी की चुगली और किसी ना किसी को गालियां और लान तान चल रहा है और बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, तो फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कैसे पैदा हो सकते? मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं। मैं समझता हूं कि शायद ये भी बात तवील हो गई, इसलिए कि मुझे एहसास था कि मैं खुद भी बीमार इंसान हूं और मुझसे ज्यादा एहसास मुझे हज़रत मौलाना याकूब साहब खानपुरी और उनके इस मुख्तसर से वफ्द का था कि गुज़िश्ता कल से ये सफर के लिए निकला हुआ था ये वफ्द, और बहुत लंबा सफर तय करके उधर से सीधे इधर चले आए। तो इनकी सऊबतों का भी लिहाज करते हुए और भी मुख्तसर बात मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं सुन रहा था कि मौलाना नईम साहब मुफ्ती मुसब साहब के कानों में फुसफुसा रहे थे कि कम से कम 1.5 घंटा तो बयान होना चाहिए। नहीं भाई, मेरी इतनी कैपेसिटी भी बाकी नहीं रही है और मैं भी कटा पिटा इंसान बन चुका हूँ। बहरहाल ये तो आप हजरात की तवज्जुहात हैं, इन तवज्जुहात की बरकत से इतनी बातें मैंने अर्ज कर दी। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको 5 वक्त का पाबंदी के साथ नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ेंगे ना भाई 5 वक्त की नमाजें इंशाअल्लाह? कौन कौन पढ़ेंगे जरा बताएं भाई, हाथ उठाए ना। ये 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? कब से भाई? सुबह की फजर से, अभी ईशा बाकी, अभी की ईशा से, तो इंशाअल्लाह मौत तक बस 2 काम करने। नंबर 1, कोई भी फर्ज नमाज हमारे जिम्मे बाकी नहीं रहे, कोई भी फर्ज नमाज हमारे जिम्मे बाकी नहीं रहना भाई इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और नंबर 2, किसी का भी 1 पैसा का भी कर्ज हमारे जिम्मे बाकी नहीं रहे, ना फर्ज बाकी रहे ना कर्ज बाकी रहे। इस तरह से इस दुनिया से जाएं और रब तबारक व तआला हमसे जितनी खिदमत अपने गांव के मकतब के लिए रब तबारक व तआला ले उसको हम अपने लिए नजात का जरिया समझे। बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह। मौलाना नईम साहब ने बताया कि जो टेंट वाले साहब हैं उन्होंने पूरा फ्री टेंट
माशाअल्लाह दीन की निस्बत से वो दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी, उनके लिए भी रब तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस का टेंट नसीब फरमाए। रब तबारक व तआला हम तमाम के लिए भी जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अल्लाह इन बच्चों के पढ़ने पढ़ाने को अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए, खूब तरक्कियात से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। अगर उज़्र ना हो तो दो जानों बैठ जाए, अगर कोई उज़्र ना हो तो दो जानों बैठ जाए। दुआ कर। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह खताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा। और ए अल्लाह जो बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, इन पर हम सबको इखलास के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हज़रत मौलाना याकूब साहब दामत बरकातुहुम की उम्र में आफियत के साथ बरकतें नसीब फरमा। ए अल्लाह तमाम उलमा इकराम की मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिन साथियों ने जिस तरीके से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, माल खर्च करके, वक्त खर्च करके, ए अल्लाह जिस तरह से भी कुर्बानी दी है, ए अल्लाह हर एक की कुर्बानी को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह अपने फजल से ये इन बच्चों को जो हमारा मुस्तकबिल है, ए अल्लाह इनको हमें अच्छे अंदाज में संवारने की, बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम सब के लिए भी, हमारे मरहूमीन के लिए जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा। ए अल्लाह जो कुछ कमियां कोताहियां हों, ए अल्लाह उन सबको माफ़ फरमा। ए अल्लाह जिन साथियों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमारी दुआओं को महज़ अपने फज़ल करम से और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन बिरहमतिका। अभी अजान होगी फौरन और उसके 10 मिनट बाद इंशाअल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी और उसके बाद जिन हजरात ने खाना नहीं खाया वो खाना खा लें।